देखिए, लगातार तीसरी बार किसी भी सरकार को बहुमत मिला, प्रचंड बहुमत मिला। मेरे पास शब्द नहीं है हरियाणा प्रदेश के मतदाताओं का किस प्रकार से हम धन्यवाद करें। हरियाणा प्रदेश के जागरूक मतदाता ने बिना पर्ची और बिना खर्ची 24 घंटे लाइट देने वाली सरकार, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर देने वाली सरकार, गरीब और मजदूर का सहारा बनने वाली सरकार, नायब सिंह जी की सरकार को लगातार तीसरी बार समर्थन देकर हमारे को हरियाणा की सरकार बनाने का अवसर दिया। और ऐसी दृढ़ निश्चयी सरकार जो वंचित और अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उसका उद्धार कर सके, उसको समर्थन दिया। आज हमारी सबसे बड़ी जिम्मेवारी बनती है, जब लोग लगातार समर्थन देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो फिर जिम्मेवारियां भी बढ़ती हैं। और जो जिम्मेवारियां बढ़ती हैं उसके साथ साथ आपसे लोगों की अपेक्षाएं बढ़ती हैं। हमारे पूरे मंत्रिमंडल ने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक निर्णय किया है कि जिन लोगों की ज़्यादा उम्मीदें बढ़ी हैं उन लोगों की उम्मीदों पर हमने खरा उतरना है, लगातार काम करना है, उनके हित के लिए काम करना है। उस सरकार के अंदर मुझे भी मंत्री बनने का माननीय नायब सिंह सैनी जी ने, मेरी पार्टी ने मुझे अवसर दिया। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारी ये रहेगी कि जो संकल्प पत्र मेरे केंद्रीय नेतृत्व ने, हरियाणा की पार्टी ने जो तय किए हैं, उस संकल्प पत्र में सभी विभागों के जो जो काम बंटवारे में आए हैं उन संकल्प पत्रों को हम पूरा करने का काम करेंगे और लोगों के विश्वास पर और लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करेंगे। सर, आरक्षण में आरक्षण दिया है जो आज डेलीगेशन से मुख्यमंत्री से भी मिला है, आप भी वहां थे, उनको बधाई दी, इसमें क्या कहेंगे? देखिए, ये एक बहुत लंबे समय से हमारे वंचित और शोषित पीड़ित वर्ग की मांग थी। 1982 से लगातार हम इसके लिए प्रयासरत थे। हमारे बहुत से ऐसे वरिष्ठ सामाजिक और राजनीतिक नेता दुनिया में नहीं है, मैं उनको भी अपनी श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं, जिन्होंने इस लड़ाई को शुरुआत किया था। 1994 के अंदर श्रीमान भजनलाल जी उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस बात को समझा, इसको लागू करने का काम किया। परंतु दुर्भाग्य से 2005 में जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार आई, एक ऐसा PIL कोर्ट में डाली गई जिससे हमारे अधिकारों का हनन हुआ। सरकार ने उसको स्टे दे दिया। स्टे तो पंजाब के लिए भी दिया था, परंतु पंजाब की विधानसभा ने रातों रात उसको पास किया और उसको टूटने नहीं दिया। परंतु भूपेंद्र सिंह हुड्डा ऐसी हिम्मत नहीं कर सके। ये पीड़ा वंचित वर्ग के लोगों के दिल में थी। और अब लगातार हम कोर्ट के माध्यम से और सड़कों पर संघर्ष करते हुए लड़ाई लड़ते रहे। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजेज की बेंच ने हमारे हित में फैसला दिया और हरियाणा सरकार को निर्देशित करने का काम किया कि हरियाणा की सरकार इसको यदि लागू करने की हिम्मत रखती है तो उसको लागू करे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ये निर्देश था। परंतु उससे पहले हमारे मुख्यमंत्री जी ने और हमारी पार्टी ने निर्णय कर लिया था कि हम उन लोगों को उनका अधिकार देने का काम करेंगे, क्योंकि 2020 के अंदर मनोहर जी की सरकार के अंदर हमने एजुकेशन के अंदर इसको लागू कर दिया था और उसी आधार पर हमें रोजगार के अंदर भी लागू करना था। नायब सिंह सैनी जी ने इसका निर्णय कर लिया। कैबिनेट में ये बात आ चुकी थी, परंतु कुछ आंकड़े इकट्ठे करने थे। उससे पहले कि वो रिपोर्ट हमारे SC कमीशन की आती, इतने इन बिटवीन आचार संहिता लग गई और हमारे मुख्यमंत्री जी का लोग घबराए, मुख्यमंत्री से मिले। परंतु इंद्री की धरती पर मुख्यमंत्री जी ने यह ऐलान कर दिया कि भाई जब मेरी सरकार बनाओ, मैं आपको पहली कलम से और पहली ही कैबिनेट में इसको इम्प्लीमेंट करने का काम करूंगा। और हमारे मुख्यमंत्री जो जुबान के धनी हैं, दृढ़ निश्चयी हैं, उन्होंने पहली ही कैबिनेट में, पहले ही एजेंडे में DSC वर्ग के लोगों को, शोषित और पीड़ित लोगों को एक राहत देने का काम किया। आज उसी का आभार प्रकट करने के लिए हमारे सामाजिक और धार्मिक और शैक्षणिक संगठन, हमारे संत समाज के लोग, हमारे विधायक, पूर्व सांसद, सभी बोर्डों और निगमों के चेयरमैन आज मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करने के लिए मुख्यमंत्री आवास में गए थे और मुख्यमंत्री जी का हमने धन्यवाद किया। और मुख्यमंत्री जी से हमने निवेदन किया था कि ये तो कम संख्या में लोग आए हैं, घर घर में दिवाली मनाई जा रही है, हम आपका बड़े स्तर पर अभिनंदन और धन्यवाद करना चाहते हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने उसकी हामी भर दी है और शीघ्र ही बड़ा आयोजन हम हरियाणा प्रदेश की धरती पर करेंगे और मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करेंगे। 24 तारीख को सायं 5 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की और हमारे जो इंडिपेंडेंट साथी विधायक हमें समर्थन दे रहे हैं, उनकी एक बैठक बुलाई गई है, क्योंकि 25 तारीख को शपथ समारोह सभी विधायकों का होगा। प्रोटेम स्पीकर डॉक्टर रघुवीर कादयान जी हमें शपथ दिलाने का काम करेंगे और नई सरकार का गठन और विधायक दल का भी गठन और उसका
शपथ समारोह हो जाएगा। एक दिन का ये सारा कार्यक्रम रहेगा। मैं 25 तारीख को सभी विधायक विधानसभा में रहेंगे और मुख्यमंत्री आवास पर रहेंगे।